नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और एक काफी कमजोर और खराब हफ्ता मार्केट के लिए गुजरा, जहां पे बेयरिश टोन था मार्केट में। बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं हुआ और सीए सिस्टम अभी भी पूरी तरीके से स्टेबलाइज नहीं हो पाया। ये एक चिंता की बात होनी चाहिए। और मार्केट में बुल्स की ग्रिप धीरे धीरे कम होती जा रही है। मोटे तौर पे पूरे हफ्ते का ट्रेंड यही बनता हुआ दिख रहा है। आइए समझते हैं कि क्या क्या चीजें डेटा के तौर पे निकल गई। पहले तो मुख्य बात आज की, जो शुक्रवार के मार्केट की बात, वो है कि कच्चे तेल का एलिवेटेड लेवल और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पूरे मार्केट पे हावी रही और इसी वजह से लगातार गिरावट देखी थी। आज भी 30 पॉइंट कमजोर होके 24,366 पे मार्केट बंद हुआ। एक समय 24,600 तक गया था, लेकिन धीरे धीरे वो उसी रेंज में आ गया जहां से वो ऑर्बिट उसको चेंज करना था। आज अगर आप देखेंगे तो मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में मामूली सी आप हरकत देखेंगे, अदरवाइज सारे सेक्टर्स, बड़े सेक्टर्स लाल बंद हुए हैं। कच्चा तेल अभी भी $87 के, $88 के आसपास बना हुआ है और गोल्ड में $44 के आस $4400 के आसपास का भाव बना हुआ है लगभग एक हफ्ते से। 24,366, 0.1, 0.3, 0.3, 0.5 इस तरीके का आप पूरे इंडाइसेस का बिहेवियर देखेंगे। माइक्रो कैप में 20 पॉइंट की हरकत थी। एक्चुअली मार्केट बहुत वीक था इंटरनली। अभी हम जब हीट मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट को बिल्कुल भी सपोर्ट किसी कॉर्नर से नहीं मिल रहा था। मार्केट की चिंताएं क्या है, क्यों ऐसा हो रहा था? तो एक तो जैसा कि जियोपॉलिटिक्स की चिंता है, कुछ भी क्लियरिटी के साथ निकल के नहीं आ रहा। 2 हफ्ते बीत गए, जहां की कह रहे थे कि कुछ ही हफ्ते में डील साइन होगी, वहां 2 हफ्ते निकल गए। दूसरा, कच्चा तेल ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है, वो गोल्ड ऊपर बढ़ गया है। महंगाई के आंकड़े भारत के भी और अमेरिका का भी बढ़ के ही आए हैं। तो अब वहां से आगे पॉलिसी का भी एक इशू खड़ा हो रहा है। बॉन्ड यील्ड धीरे धीरे इंचअप हो रही। तो ये सारी मैक्रो पिक्चर मार्केट के ऊपर अपना प्रभाव डाल रही है। दूसरी चीज, जहां पे अर्निंग सीजन हमारा चल रहा था, एक बेटर अर्निंग सीजन गया, जितना डर था उतना नहीं गया, लेकिन जहां कमजोरी थी वहां प्रॉफिट बुकिंग भी लोगों ने की है। और जहां बहुत अच्छे रिजल्ट आए वहां पे सस्टेन नहीं हुआ है। उदाहरण के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए, नतीजा अच्छा था लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। आईसीआईसीआई बैंक अच्छा था, सस्टेन नहीं हुआ। तो ये भी एक ट्रेंड हम लोगों ने देखा यहाँ पे। और विक्स हमारा लगातार ये इशारा कर रहा है कि मार्केट में एक बड़ा रिस्क बनता जा रहा है, बड़ा रिस्क बनता जा रहा है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि रिस्क इतना नीचे, इतना विक्स का होना एक फियरलेस मार्केट का संकेत है, जो रिस्क क्रिएट करता है। चार्ट देखिए आप, कहाँ खुला कहाँ गिरा, यानी एक ठीक ठाक खुला, गिरा नीचे, फिर वहां पे जिगजैग होता रहा, फिर सेकंड हाफ में ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर आखिरी में एक बड़ा कैंडल बन जाता है। सेम पैटर्न अगर आपका लगातार बन रहा है और 5 दिन का चार्ट देखिए, डाउनवर्ड ट्रेंड है। कंटिन्यूअसली सोमवार से मार्केट नीचे की तरफ रुझान करता हुआ दिख रहा है। और सेम पैटर्न आपको बैंक निफ्टी में भी दिखेगा। इतनी वोलेटिलिटी के बीच में कोई ट्रेडर पैसा बना पा रहा होगा, लगभग मुझे लगता है मुश्किल काम है। कोई बहुत स्मार्ट होगा तो शायद बना ले रहा होगा। दिक्कत ये आ रही। दूसरा, पूरे दिन के दौरान अगर आप देखिए तो ढंग का ट्रेड नहीं होता। 3 बजे के बाद लोग एक्टिव होते हैं कि हाँ अब कुछ खेल होने वाला है, तो शायद उसमें बड़े लोग पार्टिसिपेट करते हैं। छोटा तो मर ही जाएगा। कॉल जो राइटर है, ये जो पुट राइटर, ये पुट बायर है, पुट राइटर नहीं पुट बायर है, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल भरे दिन है, क्योंकि आप पैसा बना ही नहीं सकते। जिस तरह की वॉलेटिलिटी आखिरी घंटे में नहीं, आखिरी 15 मिनट में होती है, वो आश्चर्यजनक है। तो वो सीएस सिस्टम का है। तो ग्लोबल मैक्रो और सीएस सिस्टम मिला के पूरे हफ्ते को मार्केट को वॉश आउट कर दिया है और मार्केट ने अपनी ग्रिप छोड़ी है। आज निफ्टी में देखिए आप, भारतीय एक ऐसा स्टॉक था जहां पे एक मूवमेंट दिखा, वो भी शायद इसलिए क्योंकि वो टैरिफ वैरिफ कुछ बढ़ाए हैं। अदरवाइज आप देखिए, स्टेट बैंक, आरआईएल, टाटा मोटर, ये सब मार्केट को ड्रैग कर रहे थे। और प्राइवेट बैंक का हालत ये है कि बैक एंड फोर्थ, कोई स्टेबिलिटी नहीं, कोई ट्रेंड नहीं है। प्योर सटोरिया स्पेकुलेटिव स्टॉक्स हैं ये मैं कहने मुझे कोई गुरेज नहीं कि लार्ज कैप के सारे बैंक, इंक्लूडिंग आरआईएल, ये सब स्पेकुलेटिव ट्रेड बन गए हैं। दिन भर इसमें खाली ऊपर नीचे होता है। मतलब इन्वेस्टर को इस बात से चिंता होनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है। तो शायद ये ट्रेडर्स मार्केट बन गया पूरी तरीके से। आप दिन भर सट्टा करिए, मजे लीजिए। हीट मैप देखिए आप, जो मैं आपसे कह रहा था कि बेयर मार्केट है ये, अब बेयर की ग्रिप बन गई है। बुल्स शुरू में लग रहा था कि ग्रिप नहीं छोड़ रहे, लेकिन अब छोड़ चुके हैं। आप इस हीट मैप को देख के क्या कहेंगे कि मार्केट मजबूत दिख रहा है, कमजोर दिख रहा है मार्केट? चिंता है मार्केट को, कोई ट्रिगर नहीं है ऊपर जाने की। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है, वो थक गया है,
उससे आगे स्प्रिंट करने के लिए उसके पास एक मोटिवेशन होना चाहिए, वो नहीं है। तो मार्केट के लिए सपोर्ट नहीं है, कोई दौड़ के तो आया, अब यहां से आगे कैसे जाएगा, गिर गया है। तो ये देखिए आप पूरे हफ्ते गिरा है। एडवांस डिक्लाइन भी कमजोर है आज का, आज तो ठीक ठाक कमजोर दिख रहा है, वैसे पूरे हफ्ते से कमजोर दिख रहा है। हीट मैप ने आपको साबित करके दिखाया है कि किस तरीके से वीकनेस मार्केट में परसिस्ट करती हुई दिख रही है। लूजर्स में देखिए आप, फार्मा, मेटल, ऑटो, पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, सब में प्रेशर था। सारा सेक्टर आज कमजोर था। फ्राइडे फैक्टर कह लीजिए या वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, मार्केट में एक प्रेशर है। और मैं आपको दोस्तों एक बात और डालता हूं, कल भी मैंने हल्का जिक्र किया था, आज फिर कर रहा हूं मैं। अब मार्केट ना डोमेस्टिक पॉलिटिकल रिस्क को भी इनकॉर्पोरेट कर रहा है। कोई ऐसा नहीं होना कि वहां कोई सरकार में कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन इतनी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है कि इसका असर पॉलिसीज में आता है। इसलिए भी थोड़ी सी मार्केट में बड़े इन्वेस्टर्स को चिंता होती है, और आप यकीन मानिए इसका इंपैक्ट मार्केट में होता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर होता है मार्केट का, जिसकी चिंता मार्केट वाले रोज नहीं करते, लेकिन जब होती है तो फिर वो हाथ उनका रुक जाता है कि अब थोड़ा रुक जाओ यार, पहले देख लेते हैं क्या स्टेबिलिटी हो रही है। तो एक बड़ा कारण ये भी मार्केट में अब प्ले आउट हो रहा है कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, पार्लियामेंट पूरी वॉश आउट हो गई, कुछ काम नहीं हुआ, उससे भी मार्केट में एक चिंता का भाव बनता दिख रहा है। भारतीय में आज 0.25% की तेजी बनी, 2000 के आसपास गया, लेकिन अभी भी अपने उस हाई से बहुत नीचे है जो 2100 के ऊपर था। तो अभी इसको काफी लंबा रास्ता तय करना, लेकिन ये भी उसी कैटेगरी में, बैक एंड फोर्थ वाली में, एक दिन ऊपर नीचे इसमें भी चलता है। देखते हैं मंडे को ये किस तरह से बिहेव करेगा। आईसीआईसीआई बैंक में आज थोड़ी सी ऊपर की तरफ रुझान गया, लेकिन ऊपर से देखिए वो आखिरी घंटे में आप देखिए लाल कैंडल कैसे दिख रहे हैं आपको, मस्त, वो 15 मिनट वाले हैं। तो यहाँ पे भी बैक एंड फोर्थ चलता रहता। आज इनका आगे जाने का दिन था, मंडे को देखते हैं क्या होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1.5% गिरा। अच्छे रिजल्ट थे मार्केट पे, किसी ने को डिसलाइक नहीं किया, लेकिन टिक नहीं रहा है। पूरा अर्निंग सीजन के दौरान रिजल्ट के बाद ही गिर गया, क्योंकि रिजल्ट से पहले इसमें लोगों ने शायद पोजीशन बनाई होगी, प्रॉफिट बुक की होगी। चार्ट देखिए आप, रिजल्ट से ठीक एक दिन पहले एसबीआई में क्यों इतनी बड़ी रैली हुई थी। तो जिनको कमाना था उन्होंने कमा लिया, अब जिनको माला पहनना वो पहन रहे हैं। इसके बाद आरआईएल, ओहो, इसकी तो बिल्कुल सैड स्टोरी है। इट इज ऑल्सो गोइंग द एचडीएफसी वे, मतलब बिल्कुल नहीं चल रहा भाई ये। इनके रिजल्ट बुरे थे, लेकिन इतने बुरे नहीं थे कि लगातार इसकी पिटाई होती रहे, और ये स्टॉक भी लगातार अंडर प्रेशर है। तो सारे दिग्गज अगर अंडर प्रेशर है, टॉप 4 प्राइवेट बैंक, टॉप 4 सरकारी बैंक, टॉप 4 मार्केट कैप वाली कंपनी, तो इंडेक्स चलेगा कैसे? ना बैंक निफ्टी चलेगा ना निफ्टी चलेगा। मिड स्मॉल कैप में हमारे जो छोटे इन्वेस्टर है, चेन्नई अल्ट्रा, चेन्नई, वो थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, तो उनको वहां पे बन रहा है, लेकिन वो ओवर वैल्यूड होता जा रहा है। गजब का ओवर वैल्यूएशन वहां पे हो रहा है, वहां भी दिक्कत हो सकती है आगे आते हुए। अदर एसेट क्लास में अगर आप देखिए तो गोल्ड में इतनी तेजी आई है, 4400 के आसपास पहुंच गया है। सिल्वर में भी जो है 65 के आसपास चल रहा है। कच्चा तेल गिर नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि कच्चा तेल गिर नहीं रहा है, और ये एक आप इसको कह सकते हैं कि ये मुश्किल का दौर भी कह सकते हैं, या जो भी आप इसको नाम देना चाहें वो यहाँ पे है। क्योंकि अगर डील नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर आप ये जरूर मान के चलिए कि इसमें थोड़ी तो प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि उसका वजह से बॉन्ड यील्ड आप देखिए स्लोली, वेरी स्लोली इंच अप हो रही है, 6.75 के आसपास पहुंच गई है। 7% अगर ये जाती है, अभी तो खैर 25 बेसिस पॉइंट इसमें है, लेकिन धीरे 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 वो ऊपर की तरफ जा रही है। और करेंसी भी आज वीक हुई है। आप याद करिए इस हफ्ते 95 तक के, मतलब थोड़ा सा ऊपर पहुंच गई थी, लेकिन अब स्लोली स्लोली वो 95.5 पहुंच गई है। आज घोषणा भी हो गई है अभी कि शायद जल्द उसको सितंबर के शुरुआत में या अगस्त में लास्ट में बंद कर देंगे उसको, जो एफसीएनआर डिपॉजिट आया है। एंड आई गेस $56 बिलियन अब तक रेज हो चुका है। तो उसको भी आप ध्यान में रखिए कि वो जो एफसीएनआर का बड़ा भारी एक फायदा उठाने की बात हो रही थी, शायद वो भी अब कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। तो करेंसी ने उसकी पूरी डिस्काउंटिंग मेरे ख्याल में ले ली होगी। तो कुल मिला के वीक मार्केट, हफ्ता वॉशआउट और कैश का कंफ्यूजन मार्केट को प्ले अप होता रहा। मैंने आज एक शो बनाया है अनुराग के साथ,
AI ट्रेड इसका नाम है, आप देखिएगा 6 बजे से ऑन एयर है ये। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं कि AI ट्रेड ग्लोबल मार्केट में क्या यूएस में बबल वगैरह बन रहा है, भारत में मिड और स्मॉल कैप में क्या रुझान बन रहा है, और 2 सेक्टर इंडिया के खासतौर पर डिस्कस किए, एक आईटी और एक नया सेक्टर क्या है जिसपे अब आपकी कॉल बनती है। तो ये अनुराग ने लिया है। उन्होंने एक बार कहा था कि आईटी उनको अब ठीक लग रहा है, आईटी में कोई बुराई नहीं लग रही, वैसे ही उनको भी एक नया सेक्टर भी लग रहा है कि काफी गिर चुका है, तो वहां पे एक मोमेंटम आ सकता है। तो देखिएगा शो और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो कुल मिला के आज की इवनिंग रिपोर्ट यही सजेस्ट कर रही है कि वीक का मार्केट वीक रहा, कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम हुआ नहीं। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस चर्चा में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे सोमवार को 6:55 पे लाइव। इसके बीच में आपको अनुराग का शो दिख गया है, सर्वेंद्र और सुनील के शो आपको और दिखेंगे, और कल एक जेंजी पे मैं एक स्पेशल शो करने वाला हूं, जो कोशिश करूंगा कि दिन के दौरान डालूं। देखिएगा उसको, क्योंकि देश की जो राजनीतिक दशा दिशा बदल रही है उसका भी मार्केट से थोड़ा बहुत तो लेना देना होता ही है, और अब परसिस्ट कर रही प्रॉब्लम, इसलिए ज्यादा भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।